लगाकर सुनिए दोस्तों। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस करता है। बाहर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लक्ष्य है, सपने हैं, रिश्ते हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन भीतर जैसे कोई अदृश्य जंजीर बंधी हो। हम भाग रहे हैं लेकिन पता नहीं किस ओर। हम पकड़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या सच में ये पकड़ हमें कुछ दे रही है या बस थका रही है। दोस्तों, छोड़ना ये शब्द बहुत छोटा है, पर इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। क्योंकि जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है, और जो पकड़ता है वह चाहे कितना भी पा ले भीतर से बंधा ही रहता है। पकड़ और पीड़ा का संबंध। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, पर सच यह है हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा मन बार बार अतीत को दोहराता है, वो बातें, वो चेहरे, वो घटनाएं जो अब बीत चुकी हैं। फिर भी वो हमारे भीतर जिंदा है। हर बार जब कोई दर्दनाक याद आती है तो हम उसे देखने की बजाय उसे पकड़ लेते हैं। जैसे मन कहता है, नहीं, ये मेरा दर्द है, इसे मैं जाने नहीं दूंगा। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, तुम्हारा दुख तुम्हारे पकड़ने से पैदा होता है। अगर तुम छोड़ना सीख लो तो कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन पकड़ने में ही सुरक्षा महसूस करता है। वो कहता है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर मैं इस व्यक्ति, इस रिश्ते, इस विचार या इस पहचान को छोड़ दूं, तो मैं रह कौन जाऊंगा? और यही वह जगह है जहां स्वतंत्रता की यात्रा शुरू होती है, अपने मैं को देखने से। मैं की पकड़। दोस्तों, हम सभी के भीतर एक मैं बैठा है जो हर चीज को अपने से जोड़ता है। मेरी सफलता, मेरा परिवार, मेरा विचार, मेरा दर्द, ये मेरा शब्द ही सबसे गहरी जंजीर है। जैसे जैसे हम इस मेरा के घेरे को बड़ा करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जकड़ बढ़ती जाती है। कभी गौर किया है, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो अंदर दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो बात आपके बारे में नहीं, आपके मैं पर चोट करती है। अगर मैं ढीला पड़ जाए तो शब्द हवा की तरह गुजर जाते हैं, लेकिन जब मैं कठोर होता है तो हर बात तीर बन जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं, बल्कि अपने इस मैं से है। यही मैं कहता है, मुझे और चाहिए, मुझे पहचान चाहिए, मुझे नियंत्रण चाहिए। और जब ये नहीं मिलता तो क्रोध, दुख, ईर्ष्या और भय पैदा होते हैं। बुद्ध और अंगुलिमाल की कथा। कहते हैं, एक बार एक डाकू था, अंगुलिमाल। वह इतना भयानक था कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उसने सैकड़ों लोगों की उंगलियां काटकर अपनी माला बनाई थी, पर जब बुद्ध उसके रास्ते से गुजरे तो उन्होंने न डर दिखाया न भागे। अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ सन्यासी, वरना मर जाओगे। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो रुक गया हूँ अंगुलिमाल, अब तू रुक जा। अंगुलिमाल हंसा, बोला, ये क्या पागलपन है? तुम तो चल रहे हो, फिर कहते हो रुक गया हूँ। बुद्ध बोले, मैं रुक गया हूँ क्रोध से, हिंसा से, पकड़ से, पर तू अब तक नहीं रुका। इन शब्दों ने अंगुलिमाल को भीतर से झकझोर दिया। वो वहीं गिर पड़ा और बोला, मुझे भी रोक लो प्रभु। उसने अपना हथियार फेंक दिया और जीवन भर किसी को हानि नहीं पहुंचाई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं है, ये कहानी छोड़ने की है। बुद्ध ने अंगुलिमाल को नहीं हराया, उन्होंने उसके भीतर की पकड़ को पिघला दिया, क्योंकि जब पकड़ गिरती है तो सबसे हिंसक व्यक्ति भी करुणामय बन जाता है। आधुनिक जीवन में पकड़ की जकड़न। आज का इंसान भी उसी जाल में फंसा है, सिर्फ रूप बदल गया है। अब हमारे पास हथियार नहीं, पर मोबाइल, इच्छाएं, तुलना और सोशल मीडिया की पकड़ है। हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। कौन ज्यादा सफल है, किसके पास क्या है, किसे ज्यादा लाइक्स मिले, और ये पकड़ हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रही है। हम छोड़ नहीं पा रहे, ना बीते रिश्ते, ना बीती गलतियां, ना भविष्य की चिंताएं। हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, जो कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है वो सिर्फ तुम्हारा मन है, बाकी सब बस लहरों की तरह है, आता है जाता है। फिर भी हम लहरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब वैसा ही रहे जैसा हम सोचते हैं, लेकिन जीवन वैसा नहीं चलता। वो बहता है और जो बहने देता है वही मुक्त होता है। छोड़ना कोई क्रिया नहीं, एक जागृति है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब भूल जाना, भाग जाना या किसी को त्याग देना, पर छोड़ना का अर्थ है
जिसे तुम पकड़ रहे हो उसे देखना और समझना। जब तुम सच में उसे देख लेते हो तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। जैसे बंद मुट्ठी में जब दर्द होता है तो धीरे धीरे हाथ खुल ही जाता है। छोड़ना कुछ करने की चीज नहीं, बल्कि देखने की प्रक्रिया है। जब तुम देखते हो कि गुस्से को पकड़े रहने से सिर्फ तुम्हें जलन हो रही है, तो तुम उसे छोड़ दोगे। जब तुम समझते हो कि अतीत को पकड़ने से वर्तमान खो रहा है, तो तुम उसे छोड़ दोगे। जब तुम महसूस करते हो कि नियंत्रण की चाह ही तनाव का कारण है, तो तुम ढीले पड़ जाओगे। और वहीं से शुरू होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। हम आजादी को हमेशा बाहर खोजते हैं, देश से, समाज से, रिश्तों से, पर असली स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। जब तुम्हारा मन बंधनों से मुक्त होता है, तभी तुम सच में आजाद हो। एक व्यक्ति जेल में रहकर भी शांत हो सकता है, और कोई व्यक्ति बड़े बंगले में रहकर भी कैद महसूस कर सकता है, क्योंकि कैद दीवारों की नहीं, विचारों की होती है। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत लोगे। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और पकड़ पर जागरूक हो जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। यही असली ध्यान है, हर क्षण ये देखना कि मैं क्या पकड़ रहा हूँ। व्यवहारिक छोड़ने की कला। तो अब सवाल है, कैसे छोड़ा जाए, कैसे हम भीतर से हल्के हों। पहचानो पकड़ को। हर बार जब तुम दुखी या बेचैन हो, अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या पकड़ रहा हूँ। किस विचार, व्यक्ति या उम्मीद को मैंने कसकर थाम लिया है। देखो, विरोध मत करो, उस पकड़ को बस देखो। मत कहो मुझे छोड़ना चाहिए, बस देखो कि यह पकड़ क्या कर रही है। तनाव, दर्द, थकान। वर्तमान में लौटो, सांसों पर ध्यान दो, जीवन को उसी क्षण में महसूस करो, क्योंकि वर्तमान में न कोई अतीत है, न कोई भविष्य, सिर्फ तुम हो। कृतज्ञता का अभ्यास करो। जिस चीज को तुम छोड़ना चाहते हो, उसके लिए धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने भी तुम्हें कुछ सिखाया है। कृतज्ञता ही सबसे बड़ा मुक्ति द्वार है। धीरे धीरे छोड़ो, अचानक नहीं। छोड़ना कोई बटन नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ो और देखो कैसे मन खुद हल्का होने लगता है। निष्कर्ष, भीतर की स्वतंत्रता। दोस्तों, छोड़ना कोई हानि नहीं, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो हम खोते नहीं, बल्कि खुद को पाते हैं। जो व्यक्ति भीतर से मुक्त होता है, वो किसी से नाराज नहीं होता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो बस बहता है, जैसे नदी, जैसे हवा। और शायद जीवन का असली अर्थ यही है, बहना, बिना पकड़ के जीना। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें कसकर पकड़ ले, जब कोई रिश्ता, कोई विचार, कोई डर तुम्हें जकड़ ले, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? और जैसे ही जवाब भीतर से हाँ आता है, तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खुल जाता है, स्वतंत्रता का दरवाजा। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है छोड़ देने की। जो छोड़ देता है वो हारता नहीं, वो उड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।